नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे। दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए मैथ का कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों में पूछा जाएगा। और मैं उसी प्रकार का क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों जो एग्जाम से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त सवाल है। कहता है एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 रुपये का अंतर है तो राशि क्या है? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए कहता है सवाल को देखिए, मैथ को समझने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक निश्चित राशि है, क्या है? 10%। इसका प्रति वर्ष दे रहा है 4 वर्ष के लिए। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दे रहा है ना। प्रति वर्ष उसको 10% देना है ना, जो भी आपका राशि है। और वही पूछ रहा है राशि क्या है, उसी राशि पे पूछ रहा है क्या है। पूछ रहे हैं अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 रुपये के अंतर, यानी 2 और 4 वर्ष का अंतर कितना है दोस्तों? 2 में 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का अंतर में कितना रुपया हो रहा है? 400 रुपये का अंतर हो रहा है 2 और 4 वर्ष के अंतर में। समझ रहे हैं ना? 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में अंतर पूछ रहा है यहाँ पे, देखिएगा। तो 2 वर्ष और 4 वर्ष के दोनों के बीच में अंतर कितना होता है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के जो ब्याज लगा वो कितना है? 400 रुपया है। तो बताइएगा एक वर्ष में कितना लगेगा दोस्तों? एक वर्ष में 400 में 200 भाग दे दीजिए, एक वर्ष में 200 रुपया। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, कह सकते हैं यहाँ पे, अब कहता है एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पे। अब एक निश्चित राशि तो यहाँ पे पता चल गया। तो यदि यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, यदि 10% बराबर किसके बराबर हो गया? 200 रुपया के बराबर हो गया। 200 रुपया पूछ रहा है राशि, यानी 100% उसका पूछ रहा है। समझ रहे हैं? तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? 200/10 गुना के 100, बस कट गया। इसमें गुना कर दिया, 2 पर 3 जीरो, यानी 2000 रुपया पूछ रहा है कि राशि क्या है। तो राशि कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। देखिए तो 2000 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई थोड़ा सा भी तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और जितने विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं, तो जो भी नए छात्र हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो पूरा वीडियो को जरूर देखें, और जो प्रश्न आता है आपको उस प्रश्न को वीडियो को रोककर खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है, और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपया बचाता है तो उनकी आय में क्या अंतर है? सबसे पहली बात, यहाँ पे एक चीज हमको प्रश्न में दिख रहा होगा कि ए और बी, ठीक है, दोनों का जो आय, जो इनकम है 2 और 3 में है, 2:3 में है। और खर्च कितना है? 4:7 में है। और बचा भी ले रहा है 4000। तो बताइए दोस्तों, ये कभी भी पॉसिबल है, संभव है? कोई व्यक्ति 10 रुपया कमा रहा है, ओकर 15 रुपया खर्चा है, ओकरा में से 10 रुपया बचाइए लेगा? संभव है? नहीं दोस्तों। तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो आय है उसको चाहे तो आप दुगना कर लीजिए या तिगुना कर लीजिए। दुगना करने से अगर हो जाता है, बस रेशियो वही रहेगा। देखिएगा, अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6, यानी 4:6, फिर भी 4:7 है, खर्च से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम 3 गुना कर दें, 2:3 में अगर हम 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 गुना के 6, ये होगा 3×3 9। ये देखिए 2:3 ही है, 2×3 6, 3×3 9। बस इसको थोड़ा सा इसको हम बढ़ा दिए, क्या कर दिए? बढ़ा दिए, ताकि प्रश्न आसान हो जाए। देखिए दोस्तों, 6:9 में आपका खर्च हो, कम इनकम हो गया, और जो खर्च है आपका कितना रेशियो में है? 4:7 में है। कितना है? 4:7, यानी 6 से 4 खर्च हो रहा है, 9 से 7 खर्च हो रहा है, यानी दोनों में अंतर कितना है? 2-2 का है। तो कह सकते हैं 2 रेशियो बराबर 4000 रुपया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा?
2000, 4000 को हम 2 से का भाग कर दिए, आ गया आपका 1:2 अब जरा बताइएगा पूछ क्या रहा था, उनकी आय में क्या अंतर है। आय क्या है दोस्तों, जो इनकम है क्या है 6:9 में, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 9 से 6 कितना हो जाएगा 3, जो बड़ा वाला में से छोटा वाला घट जाएगा तो 3। कह सकते हैं कि 1:2000, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 × 2000 मतलब 6000, 6000 रुपया। देखिए तो 6000 रुपया किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो कल ना आने का कारण मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है दोस्तों, फिर भी मैंने सोचा कि मैं इतना दिन बीच नहीं कर सकता हूँ, एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और काफ़ी बच्चे हमारे भरोसे हैं मैथ और रीजनिंग के, तो इसीलिए मैंने, तबीयत खराब है अभी भी है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न कम ही है, कल भी मैं मैथ ही डाल दूंगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, समझिएगा सवाल को ध्यान से, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जरा समझिएगा। कहता है स्टार जरूर लगेगा, नोट्स जरूर कीजिएगा, जितने भी बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो को तो आप सवाल को नोट्स जरूर कीजिए, अपने आप को 20 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट जितना रहता है दीजिए, वीडियो पे जरूर दीजिए, ठीक है, दीजिएगा तभी आपका एग्जाम निकलेगा। कहता है 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपये में एक मोबाइल फोन बेचती है, क्या करती है, बेचती है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे, जैसे जैसे स्टेप चलेगा वैसे वैसे। 20% छूट के मतलब क्या हो गया दोस्तों, उसका 80%, कितना हो गया, उसका 80%, 80% बराबर 2400 रुपया। बात को समझ रहे हो, उसका एमआरपी समझ रहे हैं ना, उसका एमआरपी हम निकाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, इसका सबसे पहले 100% निकालते हैं, तो 100% क्या रही होगी, 2400/80 गुना के 100, कटा लीजिए, 8×3 = 24, 30 बार में, और 30 में 100 से गुना कीजिएगा, आ जाएगा 3000। यानी कि जब वह 20% की छूट दिया तो क्या हुआ, वो 2400 रुपया में बेचा, लेकिन जब उसका क्रय मूल्य हम निकाले तो कितना हुआ, 3000 रुपया हुआ। चलिए यहाँ पे आप समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। कहता और फिर 20% का लाभ, 20% लाभ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका 120%, समझ रहे हैं, तो 120% बराबर कितना, 2400 रुपया। चलिए इसका भी आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 100%, ये हो गया आपका अंकित मूल्य, क्या हो गया, अंकित मूल्य, जो मार्क प्राइस था, समझ रहे हैं। 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2400/120, अगुना कितना होगा, 100, कटा लीजिए दोस्तों, 12×2 = 24, 20 बार में, और 20 में 100 से गुना कीजिए, आ जाएगा 2000। चलिए ये हो गया आपका क्रय मूल्य, क्या हो गया, क्रय मूल्य। चलिए दोस्तों, अब कह रहा था क्वेश्चन में जरा सा, अगर मोबाइल फोन को बिना कोई छूट यानी 3000 छूट दिए तब तो 2400 हुआ, लेकिन छूट नहीं देते तो कितना होता अंकित मूल्य, 3000। छूट दिए बेच दिया गया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, 3000, 2000 का चीज खरीदा और 3000 में बेचा, तो उसका फायदा कितने का हुआ दोस्तों, समझ रहे हैं। उसका क्रय मूल्य जो था कितना था, 2000 रुपया था, ठीक है, क्रय मूल्य उसका कितना था, 2000, लेकिन निकाल कितना रहा है, फायदा के बाद उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 2000। समझ रहे हैं बात को, 100% निकाले तो। अब बेचा कितना में, 3000 में, जो अंकित मूल्य था उसका मार्क प्राइस था। अब उसको फायदा कितने का हुआ, बिना बेचे बिना छूट दिए, 1000 रुपये का। 3 से कितना हो गया, 3000 में से 2000 घटा लीजिएगा, आ जाएगा 1000 रुपया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। क्रय मूल्य आपका 2000 रुपया है, और गुना कितना हो गया, प्रतिशत में 100 से गुना हो गया। चलिए 3 0 से 3 0 खत्म, 50 दूना के 100, कितना उसको फायदा होगा दोस्तों, उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा, बिना छूट दिए आपको 50% का छूट होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिना छूट वाला दिया रहेगा उसको 100 से माइनस कर लेंगे, उसका मार्क प्राइस निकाल लेंगे, इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, दोनों का अंतर देख लेंगे, बस लाभ परसेंट निकल गया। कोई दिक्कत दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आज थोड़ा एनर्जी कम होगा, माफ़ कर दीजिएगा, तबीयत थोड़ी सी खराब है। कल फिर से अगर अच्छी तबीयत होगी तो इससे बेटर और रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जितने भी मैं सवाल दिया हूँ सब कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सभी एग्जाम में पूछे गए मैं सवाल लिया हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर जो सवाल आता है उसको आप वीडियो को रोक के बनाइएगा, और जिस जो नहीं आता आप जरूर नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है, तो राजा को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए समझिएगा। अब जरा एक बात बताइएगा, ये हो गया रणवीर आपका, समझिएगा जरा सा, रणवीर को RN से कर लेते हैं या राजा को R से कर लेते हैं? समझ गए हैं बात को, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये जो देखिए यहाँ पे कह रहा राजा जो है रणवीर से, यानी रणवीर जो है 100 यूनिट काम कर रहा है, 350% अधिक, मतलब कि ये 150 यूनिट कर रहा है। बात को समझ रहे हैं? चूंकि रणवीर से राजा 50% अधिक, ये कुशल का रेशियो आ गया, कटा ली इसको रेशियो में कर लीजिए, 50 दूना 100, 50 दिया 150, 2:3। बात को जरा सा समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब जरा बताइएगा, जब रेशियो में क्या होता है, कार्य और, यहां समझिएगा, जो रेशियो और कार्य के बीच में जो रहता है, दक्षता जो रहता है, वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। समय और कार्य में भी होता है, समय स्पीड और टाइम, समय और काम में भी होता है, और ये समय और रेशियो में भी होता है। कैसे? देखिए, क्योंकि ये जो राजा है ना, राजा और रणवीर, रणवीर से ये ज्यादा तेजी से काम करेगा, तो पहले राजा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो राजा पहले ये हो गया रणवीर, ये हो गया राजा। कम समय कौन लेगा? कौन लेगा कम समय? आपका राजा लेगा। कौन लेगा? राजा लेगा। तो यहीं पे कह देंगे, देखिए क्या करा, यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में कहता है, तो 3 रेशियो बराबर, देखिए रणवीर हो गया, ये हो गया ना, और ये हो गया राजा, चूंकि कम समय ले रहा है, समय रेशियो में कम ले रहा है, चूंकि कम लेगा वही तो आगे रहेगा, है ना। तो दोस्तों कह सकते हैं, यदि 3 रेशियो बराबर 6, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 6 को 3 से भागा कर लेंगे, 3 दूना 6, 2। जब 1 रेशियो बराबर 2, तो 2 रेशियो बराबर किसका निकालना है? राजा का निकालना है। तो 2 रेशियो बराबर 2 दूना 4 दिन। देखिए तो प्यारे बच्चों, 4 दिन किस ऑप्शन में है? कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं किए हैं, बस समझिएगा थोड़ा सा, बस कार्य दक्षता उसका निकाले हैं, और कार्य जो रेशियो का जो बीच में आपस में जो संबंध रहता है, क्या होता है? हमेशा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसका उल्टा होता है। ठीक है, रेशियो का बिल्कुल उल्टा होता है। समझ गए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा दोस्तों। और रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, तो 3 रेशियो बराबर 6, तो 1 रेशियो बराबर 2। जब 1 रेशियो बराबर 2, तो 2 रेशियो बराबर 2 दूना 4 दिन। 4 दिन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका बी में है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई थोड़ा सा भी तकलीफ अगर है मेरे बच्चों, तो एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका होमवर्क का सवाल, जो पिछले पार्ट्स में मैं पिछले मैथ्स की क्लास में बताया था, और जो बच्चे मेरे पूरे वीडियो देखते हैं उनको ये दिखते ही आंसर मिल गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, और ये है कुछ थोड़ी सी आप लोग के लिए बातें। जिंदगी में कामयाबी जो होता है ना, लकीरों से नहीं, माथे के पसीनों से मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग लकीरों पे ज़्यादा मत भरोसा करो, सिर्फ अपने पसीना बहाओ, मेहनत करो, ताकि जितने भी एग्ज़ाम आए सभी एग्ज़ाम को आप क्रैक करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थोड़ी तबीयत नहीं, बहुत तबीयत डाउन है, फिर भी मैं आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर दिया हूँ, फिर भी पता नहीं है आप लोग कहाँ हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद।